अच्छा, किसी और का कोई गाना जो आपको लगता है यार ये मेरे को मिलता मजा आता? लता जी का एक्चुअली हर गाना. नई जनरेशन अलका जी इज माय मोस्ट फेवरेट. अच्छा, किसी और का कोई गाना जो आपको लगता है यार ये मेरे को मिलता मजा आता, जिसको बहुत अकेले में गाते हो या बहुत सारे फिर भी कोई आपको फेवरेट कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? मुझे मिलता मैं नहीं सोचती हूँ, बट मुझे लता जी के गाने बहुत पसंद है और वो मैं सबसे ज़्यादा गुनगुनाती हूँ. कौन कौन से लता जी के? लता जी का एक्चुअली हर गाना मुझे बहुत पसंद है. लता जी को मैं पूजती हूँ. वो मेरे लिए माँ सरस्वती का साक्षात रूप हैं. उनके गाने सुनकर मैंने बहुत सीखा है. और कोई भी गाना उनका अगर आप गाएं, अगर आप बैठें रियाज में उस गाने को लेकर, तो अपने आप में एक सिलेबस है. लग जा गले इज़ माय मोस्ट फेवरेट. अखियों को रहने दे, अजी रूठ कर, एक प्यार का नगमा है. ब्यूटीफुल. नई जनरेशन में जो हमारी जनरेशन में जो आप बड़े हो रहे थे, उनमें कौन से सिंगर्स थे जिनको आपने बहुत आइडलाइज किया? सोनू जी, अलका जी इज़ माय मोस्ट फेवरेट. अलका जी ने कितने गाने गाए हैं? बहुत, मतलब कितने गाने गाए हैं उन्होंने. मैं उदित नारायण अलका याग्निक, कुमार सानू अलका याग्निक, सोनू निगम अलका याग्निक, अभिजीत भट्टाचार्य अलका याग्निक, विनोद राठौड़ अलका याग्निक, और जितने बच्चे सारे सबके साथ अलका याग्निक, शान अलका याग्निक. करेक्ट. यस. मुझे मतलब, और कितना लंबा टाइम उन्होंने बहुत लंबा समय इंडस्ट्री पे राज किया है. और हर एक्ट्रेस जब गाती हैं, उनकी आवाज़ आती है तो लगता है कि उसी की आवाज़ है. आई थिंक ये बहुत अच्छी क्वालिटी है. 90s तो पूरा आइकॉनिक उन्हीं का है. Yes. आप काजोल को इमेजिन करो, बाजीगर. यस, करेक्ट. क्या टफ होता है? पहला गाना पा जाना टफ होता है, सक्सेस पाना टफ होता है, या इतने लंबे समय तक सस्टेन करना? मैंने सारे सिंगर्स के नाम मेंशन नहीं किए, फिर मुझे कमेंट्स में अच्छा, बहुत सारे मैसेजेस और कौन से? बट अलका जी का, एक्चुअली अलका जी के बारे में उतनी, शायद लता जी का कद इतना बड़ा है कि अलका जी तक उतने लोग बातें नहीं करते, बट अलका जी ने बहुत गाने गाए और बहुत लेजेंडरी गाने उनके हैं. आई कंप्लीटली अग्री. एंड I actually like fangirl अलका जी. She is amazing. सब सुन के उनको बड़े हुए. अभी अगर तुम साथ हो तक, अगर तुम साथ हो कितना अच्छा गाना था. और बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो उन्होंने गाए हैं जो बहुत टफ है. आपके प्यार में हम संवरने लगे. हाँ. बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो जब आप सुनते हैं तब आपको लगता है कि हाँ ये बहुत बड़ा आसान सा गाना है, बट एक्चुअली वो बहुत डिफिकल्ट है. बट एक बहुत अच्छे सिंगर की क्वालिटी होती है कि वो कितना भी डिफिकल्ट गाना गा रहे हो, वो ऐसा आपको फील करवाएं कि ये तो बहुत आसान सी बात है. सो आई थिंक दैट्स अलका जी मास्टर्स दैट. ऑफ कोर्स. अलका जी का भी एक गाना सुन लेते हैं फिर, अलका जी को डेडिकेट करते हुए. कौन सा गाऊं? सजेस्ट करो. अगर तुम साथ हो. और कोई 90s का 90s का कोई गाना बताइए. कोई आपके प्यार में सुना दो, इतना अच्छा गाना है. दिल मेरा तोड़ दिया, हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी ना पूछा कौन हो तुमसे मिलना बातें करना, तेरे नाम, हम तुम तेरे नाम आयल सिंह. हाँ, यू कैन. हाँ, हिमेश जी. सलमान खान. तेरे नाम, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम. हो जीवन अपना सारा सनम. प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तो हमारा सनम. हो इश्क है तो हमारा सनम. मैजिकल. हिमेश रेशमिया एंड सलमान खान. यस. अभी मैंने समीर अंजान सर का पॉडकास्ट किया अच्छा, था. ओके. तो समीर सर हमें सुना रहे थे कि
ये मैं सुना सकता हूँ कि समीर सर ने कोट किया है, तो मैं कोट करते हुए सुना दे रहा हूँ कि इस फिल्म के टाइम में सलमान भाई का ब्रेकअप हुआ था, तो एक गाना आया था, तुम क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, तो यूज्ड टू से कि वो आते थे, गाना प्ले होता था, फिर वो थोड़ी देर रोते थे एंड देन ही स्टार्ट ही सेड, हमने पूरा वो बिकॉज ये कोटेड है तो मैं कोट कर दे रहा हूँ उन्हें, और उन्होंने कहा इसीलिए उस फिल्म में कुछ अलग बात है, वो महसूस ज़्यादा हुआ है। बट म्यूजिक पार्ट पे भी उदित नारायण सर व्हाट अ सिंगर, मतलब यस, सो उदित जी, सोनू जी, अलका जी, कविता जी, श्रेया जी, शान जी, शान भैया, सबको थोड़ी ना कवर कर सब अच्छे लगते हैं, बट ये कुमार शानू जी, कुमार सानू अगेन 90s मेलोडी किंग। कुमार सानू, उदित नारायण में हमेशा मैं पूछता हूँ लोगों से, आपने 90s में किससे एंजॉय किया ज़्यादा? दोनों को इक्वली, एंड दिस इज़ लाइक नॉट अ पॉलिटिकली करेक्ट आंसर। दोनों को ही, दोनों के साथ मैंने गाने भी गाए हैं। कौन कौन से? कुमार सानू, उदित नारायण के साथ? उदित जी के साथ मैंने ढोलीडा अगेन सलमान लव यात्री में गाया है, और कुमार शानू जी के साथ मैंने बहुत सारे बंगाली गाने गाए हैं। ब्यूटीफुल। आपने नदीम शरवण के भी काफ़ी गाने गाए हैं? हाँ जी, नदीम जी के लिए गाने गाए हाँ हैं? जी, अच्छे गाने वो। बट हिमेश जी का क्योंकि आपने जिक्र किया, और आपकी लाइफ में हिमेश जी की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। सलमान खान हिमेश की, टेल अस समथिंग अबाउट हिमेश रेशमिया। हिमेश जी, आई थिंक मैंने अपने करियर में सबसे ज़्यादा गाने उनके लिए गाए हैं, और उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे गाने गवाए हैं जो मेरे करियर में मील का पत्थर साबित हुए। जब जब उन्होंने मुझे गानों के लिए बुलाया, जो गाने मैं बाहर दूसरे कंपोजर्स के लिए गा रही थी, उससे बिल्कुल अलग जॉनरा के गाने उन्होंने मुझे गवाए। और आशिकी के बाद सभी ने मुझे रोमांटिक, स्वीट, मेलोडियस गानों के लिए बुलाया, लेकिन हिमेश जी मेड मी बिलीव कि मैं वर्सेटाइल भी हो सकती हूँ। उन्होंने मुझे जुम्मे की रात है गवाया, उन्होंने मुझे आइसक्रीम खाऊंगी गवाया, उन्होंने मुझे खोल दे दिल की खिड़की, पिया के बाज़ार, ऐसे गाने गवाए। और जितना विश्वास वो मुझ पर दिखाते हैं रिकॉर्डिंग के वक्त, आई फील कि ही बिलीव्स इन मी मोर देन आई बिलीव इन माई सेल्फ। एंड किसी भी एक सिंगर के लिए वो एक बहुत बड़ी बात है कि कोई म्यूज़िक डायरेक्टर उन पे इतना बिलीव कर रहे हैं, और जब कोई म्यूज़िक कंपोज़र आपको अपने बेस्ट गाने गवाते हैं, मतलब दे रियली बिलीव इन यू। एंड मेरे लिए तो प्रेम रतन धन पायो हो, या फिर बहुत सारे गाने, हर गाना जो मैंने उनके लिए गाया है, हर एक गाने ने मेरे एक एज एन आर्टिस्ट एक डायमेंशन को खोला है। मनोज मुंतशिर ने मुझसे कहा था कि जब बहुत सारे आइटम सॉन्ग आ रहे थे, उस बीच में पलक का एक गाना आया, प्रेम रतन धन पायो, हाँ जी, जो फैमिली डांसिंग नंबर वाला था, करेक्ट, जिसको लोगों ने एंजॉय किया। तो वो कमाल का एक्सपीरियंस था, और वो बहुत बड़ा हिट भी गया। हाँ जी, बिलियंस में उसके व्यूज गए हैं प्रेम रतन धन पायो। आई थिंक सबसे ज्यादा व्यूड गाना आपका शायद वही है यूट्यूब पे। स्पॉटिफाई पे मुझे नहीं पता, यूट्यूब पे तो वही है, प्रेम रतन धन पायो। तो फिर मैं पूछा, प्रेम रतन धन पायो ने क्या बदला? सो आई वुड अगेन से कि जब जब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, वो इस लेवल पे हुआ है कि मुझे लगा है कि अब इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। चाहे वो पहला ब्रेक हो, या आशिकी हो, या दूसरे गाने हो। फिर आशिकी के बाद प्रेम रतन धन पायो आ जाना, which was another milestone I would say. Then कौन तुझे आ जाना, then सनम तेरी कसम आ जाना. So ऐसे बहुत सारे milestones. सनम तेरी कसम हमेशा Again सनम तेरी कसम, then re-release हो जाना, और वापस से re-release होना, फिल्म का दोबारा हिट होना, और वो कल्ट बन जाना अब। Exactly. So बहुत सारे ऐसे milestones आए हैं, but I feel कि प्रेम रतन धन पायो प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना, वो पूरा जो प्रोसेस था, बिकॉज राजश्री की जो फिल्म्स होती हैं, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, मैंने प्यार किया, विवाह। सो सूरज सर एज ए डायरेक्टर, उनके लिए जो सॉन्ग्स होते हैं फिल्म के, वो स्टोरी टेलिंग का ही पार्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक गाना डाल दीजिए किसी सिचुएशन में, वो अपनी स्टोरी को गानों के ज़रिए आगे बढ़ाते हैं। तो जब हिमेश जी ने मुझे बुलाया प्रेम रतन धन पायो के लिए, पहले दिन ही जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे, सूरज सर ने पूरी फिल्म की स्टोरी नरेट की, बिकॉज़ उनके लिए मेरे लिए पूरी फिल्म की कहानी जानना ज़रूरी था। आमतौर पे आपको सिचुएशन का पता होता है जिस सिचुएशन के लिए आप गाना गा रहे हो। जो पूरा एक प्रोसेस था उनका काम करने का, एंड द इन्वॉल्वमेंट दैट ही हैड इन म्यूज़िक वाज अमेजिंग। और प्रेम रतन धन पायो फिल्म की आवाज़ मुझे बनाया गया था, और मैंने सभी गाने रिकॉर्ड किए। एंड आई थिंक अगेन मैं कहूँगी कि एक माइलस्टोन की तरह रहा है वो गाना मेरे करियर में। सलमान हिमेश बहुत क्लोज है। हाँ जी, आप दोनों के काफ़ी क्लोज। हाँ जी। फिर मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट्स योर बॉन्ड विद सलमान खान? सलमान सर, आई वुड से इज़
वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट्स दैट आई हैव हैड इन द इंडस्ट्री. आज भी अगर मैं मुझे कोई ऐसी बात होती है जिस पर राय की ज़रूरत होती है, आई कॉल हिम एंड आई आस्क हिम. इफ आई एम इन ट्रबल आई कॉल हिम. और जिस तरह से वो आपको कैसे ट्रबल होती है? जैसे कि कभी कोई हॉस्पिटल, अच्छा वो मेरी चैरिटी वर्क से भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं. कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने अकाउंट्स को लेकर, हॉस्पिटल के अकाउंट्स को लेकर अगर कुछ मसला हुआ है तो ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने हॉस्पिटल्स में कॉल किया एंड ही आस्क्ड पीपल कि तुम क्यों इस बच्ची से इतना चार्ज कर रहे हो, ये इतना अच्छा काम कर रही है. एंड द वे ही सपोर्ट्स मी, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली मेम्बर.